बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं वीकली पाकिस्तानी ड्रामास को और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे एक अदद दोस्त जिसका नाम है एहतशाम रमज़ान। जी एहतशाम रमज़ान। इतना लंबा नाम लेना ज़रूरी है? आप मुझे एहतशाम भी कह सकते हैं, आप मुझे मून भी कह सकते हैं। बाय द वे ये भी मेरा एक निकनेम है। मून क्यों? निकनेम है भाई, मशहूर हो गया है, मशहूर जुबान से देहाम है। क्या मून मून क्यों रखा था आपने अपना नाम? यार इसके पीछे बहुत लंबी बैक स्टोरी है। अक्सर पूछते नहीं आपसे? पूछते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं। क्या हम अपने व्यूअर्स कहें वो आपसे पूछें फिर आप बताएंगे अगले वीक? आई विल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस। मून को मून क्यों कहते हैं? या मून, हाँ, चांद गिरन वाला मून के 14वीं के चांद वाला तो मून? बता दिया। क्या चांद गिरन वाले मून है आप? नहीं, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं पूछेंगे तो बताऊँ। या पहले चांद वाले चांद हैं? 14वीं। हुआ चांद चांद के सामने, दोनों को ईद मुबारक। स्टॉप। अच्छा सो क्या कैसा रहा आपका हफ्ता? हफ्ता मेरा शुक्र है अल्लाह का अच्छा था, पता ही नहीं चला वैसे इस वीक का। अच्छा, हाँ, उदासी रही आपको भी? उदासी तो बाबा वो तो पता नहीं क्या है इस फिजा में। फिजा भी है, फिजा है सोगवार। आप मुझे क्यों गाने आ रहे हैं? ये आपने गाना सुना है? नहीं। फिजा भी है जमा। नहीं, मैंने ये सुना हुआ है, तू हवा है फिजा है कहीं की, जमी की नहीं। तू कहीं की तू हवा है फिजा है कहीं की नहीं। अच्छा खैर, ये जो मैं गाना गा रहा था ना वो सलमा आगा का गाना है, फिल्म निकाह से। ये अलका जी का है जो मैंने गाया है। तो वो मैंने जो गाया वो सलमा आगा की जो मूवी थी जो हिंदुस्तानी, जिसमें था दिल की आसमां में गए अवार्ड याफ्ता गाना है। आप इसको ऐसे कह रहे हैं, सलमा आगा को award सलमा मिला था। आगा बाय द वे एक हम एमी इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हैं, सलमा आगा को बेस्ट सिंगर मिला जी। हमारी बाय द वे तब वो पाकिस्तान से इतने मुंसलिक नहीं थी, पहले वो इंडिया में ही रहती थी तो हमें इस चीज़ को बाद में वो फिर पाकिस्तान आ गई। लेकिन पहला पाकिस्तानी जिसे फिल्म फेयर मिला कौन था? आप बताएं। ज़ेबा बख्तियार? नो सलमा का? नो, सलमा तो तब इंडिया में रहती थी ना। नाजिया हसन। एंड शी ऑल्सो जो फिल्म फेयर की हिस्ट्री में ये बात भी लिखी है, यंगेस्ट सिंगर जिनको बेस्ट सिंगर मिला। आप जैसा कोई आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में। यस, हाँ, वो गाना था। हाँ, उस पे मिला था उनको मिला था। तब वो बहुत आई थिंक 14 इयर्स की थी, बहुत बच्ची थी, वो बच्चे थे जब उनको। खैर एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन वो यंगेस्ट फिल्म फेयर होल्डर जो हैं फिल्म फेयर अवार्ड फॉर फीमेल या सिंगर उनको। बाकी सारी बुढ़ियाँ आती थी। नहीं, हाँ, यंगेस्ट वो श्रेया। हाँ, श्रेया ने यंगेस्ट लिए हैं। और लता भी जब जवान होती थी तो लेती होती। इवन अलका 1 2 3 के लिए शी वाज यंग। इसके अलावा और कौन है? लता जी, आशा जी, फिर वो अनुराधा पोडवाल का तो वो एक हिस्ट्री है ना कि उसको 3 कंसेक्यूटिव मिले। आशिकी, देन धक धक करने लगा बेटा, और थर्ड दिल था है कि माता नहीं। दिल है कि माता नहीं। तो 3 उनके कंसेक्यूटिव हैं। कविता के 2 कंसेक्यूटिव हैं। कौन से? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मेरा पिया घर आया। ओके। वैसे इसके ऊपर भी एक वीडियो होनी चाहिए। आई कैन टॉक अबाउट फिल्म फेयर, लेकिन पुराने वाले मुझे ज्यादा याद रहते हैं। और नए सिंगर भी कोई इतने खास नए सिंगर अब आ नहीं रहे, याद ही नहीं होता, पता लगता अच्छा ये भी सिंगर है। मुझे लास्ट तेरी और वाली याद है कि श्रेया को मिला था, उसके बाद सही याद भी नहीं। उसके बाद बड़े अच्छे अवार्ड मिले हैं बेस्ट सिंगर। आपको वो याद नहीं है उषा उत्तम को 40 इयर्स 37 years of singing, ladies and gentlemen, उषा उत्तम को मिला। आई थिंक उषा उत्तम पुराने 80s के एंड में 90s के स्टार्ट में वो नॉमिनेट होती रही है, लेकिन जीती नहीं। और फिर उन्होंने डार्लिंग में इवेंचुअली मिला विद रेखा भारद्वाज। यस, वो भी थैंक्स टू विशाल भारद्वाज जी। रेखा भारद्वाज को ऑलरेडी मिला हुआ था ससुराल गेंदा फूल पे। रेखा भारद्वाज ने उस साल अपना शेयर भी किया कविता सेठ के साथ। ओरे मनवा तू तो वेकअप सेट के। ये आज हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं, म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कहां से कहां निकल गए हम। इट्स माय फेवरेट टॉपिक, यू नो दैट। अच्छा जी, आज हम करने वाले हैं ड्रामीज पे डिस्कस। किस पे? ड्रामे से डिस्कस करने से पहले आपकी भरपूर फरमाइशों पे आज हमने एक और गेस्ट को बुलाया है। हाँ जी, तो उनका नाम है बल्कीस, प्यार से उनको किस कहते हैं। मून, आप क्या जानते हैं बल्कीस के बारे में? आप ही थोड़ा हमारे ऑडियंस को गाइड करें। बल्कीस जो है वो बहुत एक
फनी कैरेक्टर है, फनी नहीं कह सकते, बड़ा घरेलू कैरेक्टर है। अच्छा, और वो क्या करती हैं? वो एक हाउसवाइफ है, बच्चे संभालती हैं, अपने बेटों के बच्चे संभालती हैं, और बहू उनकी जो है बाहर फिरती रहती है। अच्छा, और इसके अलावा वो टीवी के सामने बैठ के ड्रामे देखती भी रहती है, जो भी ड्रामा चलता है वो उसको देखती है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बिल्किस ड्रामे देखती है। सो चलते हैं बिल्किस के पास। हाँ। तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम हर वीक किसी हमारी घरेलू ज़िंदगी से किरदार जो हैं हमारे शो में आएंगे और हमें फीडबैक देंगे आजकल जो ड्रामा सीरियल्स चल रहे हैं उन पर। तो आज हमने दावत दिया है एक अदद हाउसवाइफ को। आई होप वो हाउसवाइफ ही हों, और हम उनके पास डायरेक्ट चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कौन हैं, वो क्या करती हैं, और उन ड्रामों से रिलेटेड उनका क्या फीडबैक है। सो चलते हैं हम उनकी तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना नाराज़ क्यों हैं आप? नहीं नाराज़ कित्थे आ मैं, सब्जी छेलनी पईयां। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलकीस है, प्यार नाल मैनू कीच कीच कहंदे ने। की कहंदे ने? कीस कीस? कीस, हाँ। कीस क्या होता है? क्यों? बचपन च कीसियां बड़ियां लेनी सन ना मैं। तो आपको कीस किस कह देते हैं? हाँ, कीस कीस कह दिंदे ने। अच्छा। हाँ, अजकल ड्रामिਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਡਰਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਲਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਤਿਲਕ के ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। तो वो भी तो ਉਹ ਕੀਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਸ ਹੈ। तो अब आपको कीस बुलाना है कि बल्कीस बुलाना है? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। अच्छा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਬਲੀ ਕਹੋ, ਕੀਸ ਕਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ करता है। चले, हम आपको बल्कीस ही कहेंगे। तो आंटी बल्कीस क्या करती हैं आप? मैं बच्चे सामनी आ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। तो कितने बच्चे हैं आपके? ਮੇਰੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा, तो और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਐ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। I'm sorry। अच्छा, मेरी बात सुने, तो आप ड्रामे देखती हैं? मैं ਵੇਖਨੀ ਆ ਡਰਾਮੇ, ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਨੀ ਆ। आज आपको पता है आप इधर आई किस मकसद के लिए? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? नहीं, आपको बुलाया गया है ना, आप इधर। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੀ, ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ? ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਏ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੁਜ਼ ਫੁਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? तो नहीं है ये। ਕੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? एक बस ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਸ। जी वही। अच्छा, ओके, अच्छा, सही है। बस करें। और आप मुझे ये बताएं कि कौन से ड्रामे आप बड़े शौक से देखते हैं? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੇ ਡਰਾਮੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਚ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी बहू थी, कहानी घर घर की, साथ निभाना साथिया, कसौटी जिंदगी की, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? नहीं आंटी, तो ये तो मेरे बचपन के ड्रामे हैं। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਰਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? तो ये लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे नहीं, आप पाकिस्तानी डिस्कशन के लिए आई हैं। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀਓ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। अच्छा। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਲੰਦਰ ਵੇਖੋ, ਸਿਆਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਲਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਚਮ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਆਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा, तो आप जो हैं ये ड्रामे से इंस्पायर होकर मेकअप करके आई हैं? ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਜੇ ਕੁਦਸੀਆ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ? कुत्सिया? ਹਬਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ? ਹਬਸ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਸਬਾ ਫੈਸਲ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? तो आप भी रात को ਹਾਂ, मेकअप? ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो घरेलू औरतें मेकअप करें? ਕਰਨ। ड्रामा ये आपको सिखाया? हाँ। अच्छा, ड्रामा कौन से शौक से देखती हैं वैसे? अगर वैसे तो आप इंडियन ड्रामे देखती हैं, लेकिन आजकल कौन सा शौक से देखती हैं? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਨੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਨੀ ਆ। सियानी कौन सा ड्रामा है? ਸਿਆਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਰਨ ਬੜੀ ਚੜੇਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਭਾਈ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਚੜੋ। ਨਹੀਂ ਜੀਓ ਤੇ ਲੱਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਓ ਯਾਰ ਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। अच्छा। ਹਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਮ ਹੀ ਹੈ 1950 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। तजर्बा क्या करें? ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖੋ ਅਸਮਾ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਿਚਮ ਟੈਪ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੁਲਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਐ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ आजकल। तो आंटी क्या वो शादी नहीं आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी शादी करें एक और, जिसने दोबारा में उन्होंने की? हाय हाय तो वाह, मेरा बंदा है हाथ हाले। अच्छा, हाँ तो वो ठीक है आपके साथ? हाँ, शुक्र है अल्लाह दा, ठीक ही है, बट सही है। हाँ, अच्छा, तो फिर ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਖੈਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੁੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾਏ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। आप खुद जिस तरह लगते हैं, आप कहीं उनको मारती मुरती तो नहीं है? ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कभी बंदे का कभी मेरा दा लग जाता, दा पा दी गल है ना, दा पा दी गल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बात बताएं तो राइटर्स के बारे में आज क्या सोचती हैं आजकल आप? किहड़े राइटर? नहीं, जो ड्रामे लिखते हैं। लिखदा ही कोई नहीं। तो ड्रामे लिखे जाते हैं? नहीं, कित्थे लिखिया मैनूं साबित करके वाह, नहीं कित्थे लिखे जाते ने। ड्रामा हुंदा है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ। आजकल आप पिंजरा ड्रामा नहीं देख रही? बड़ा अच्छा है, बच्चों की परवरिश में हेल्प होती है, पता लगता है बच्चे को क्या जरूरत है। मैं तो कभी ना वेखा पिंजरा ड्रामा। क्यों? वो तो पहली किस्त कुछ होया ही नहीं पहली किस्त बड़ी अच्छी थी। ना कोई तलाक होई, ना कोई मरिया, ना कोई जिया। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਡਰਾਮੇ जब पहली किस्त ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। पहली किस्त में तलाक होनी चाहिए, तलाक होवे, कोई मरे, कोई कुछ होवे, कोई पता लगे, कोई सनसनीखेज ड्रामा आवे। सनसनीखेज ड्रामिਆਂ ਨੂੰ मैं तरस गई हां। अच्छा, तो शहजादी देखती हैं आप? मेरी शहजादी शहजादी मैं कोई नहीं ਵੇਖਦੀ। क्यों? कोई ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੀਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत हीरो है उन्होंने। ਕਾਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਡਾ ਚੁੰਡਾ ਕਰਾਏ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਪਿੱਟੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪੀਆਂ। एक ਨੂੰ ਤੇ कम से कम काबू च रखे। अच्छा, मेरी बात सुने, तो हब्स देखती हैं आप? हब्स की तो आपने भी डिस्कशन भी की। हाँ, हब्स वेख लेनी है मैं। फिरोज खान की वजह से? हाँ, ते सारी गल है जिहो जिहा ड्रामे च ते ओहो जिहा असल जिंदगी च भी है। ये आप क्या बात कर रही हैं? बस ठीक है, हुण की करिए बेटा, ऐ कुछ चलदा पिया है ड्रामियां विच। मार कुटाई आप कहती हैं ठीक होती है? हाँ, अच्छा, मैं कहनी हाँ खिंच के रखन बुढ़ियां ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸਾਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਵਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। तो दाग नहीं लगा उस दिन आपका? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਨੀ ਸਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਖਤਰ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। वहम देखती हैं आप? ਵਹਿਮ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਦਫਾ। पसंद नहीं करती हैं वहम? नहीं। क्यों? उसमें क्या मसला है? उसमें तो आपके वाले सारी चीजें हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ हैं, हस्बैंड छोड़ के चला गया ਕਿੱਥੇ है। ਸੱਸ ਬਹੂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ? ਗੁੱਤ ਪੁੱਟੇ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਲ ਦੀ। ਈਸ਼ਲ ਨੂੰ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਦੋ ਕਰਾਵੇ ਰੁਖਸਾਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਈਸ਼ਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪਵੇ, ਬਿਰਕ ਵੀ ਪਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਐਡੀ ਚੜੇਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। तो सायरा तो अच्छी बच्ची है, वो तो चुप करके बैठती है। ਸੈਰਾ ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਸੈਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਏਡਾ ਤਾਰੀਫਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੈਰਾ ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਨੂੰਹ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਨੂੰਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਘਰ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। अच्छा, ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। तो आंटी दुश्मन देखे ना, वो तो इतना अच्छा ड्रामा है, हमारे पाकिस्तानी टेलीविजन पे आता है, सब देखते हैं, पीटीवी पे आता है। आप क्यों नहीं देखती दुश्मन? वो भी ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। क्यों? वो बहुत अच्छा ड्रामा ਪੀਟੀਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕੇਬਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। है। तो केबल पे पीटीवी नहीं आता? ਨਹੀਂ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਆਉਂਦਾ। तो पीटीवी पे देखा करें ना। तो पीटीवी ਲਵਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। तो यूट्यूब पे देख लिया करें। ਹੈ ਕਿ YouTube ਕਿਤੇ ਮਲਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਮਲਮ ਹੈ? यूट्यूब ਕੀ YouTube? ਕੀ YouTube? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ YouTube ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ YouTube ਤੇ? ਇਹ YouTube ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਅਖਤਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖेंगे कैसे YouTube पे?
ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਲਾ ਦੇ फोन पे देखेंगे ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ हाँ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਸਣ ਤੇ ਛਿਲ नहीं हाँ, आंटी मेरे पास टाइम नहीं है थोम लहसुन- छिल दे नहीं, मेरा, नहीं, मैं बस बड़ी- टाइम नहीं है मैं जाके हांडी चाड़नी नहीं है आप रहने दें आपकी बस इतनी डिस्कशन बहुत है आप चल सही है फिर हाँ जाएं फिर हम आपको फिर कभी बुलाएंगे आप फिर हम बुलाएंगे तो आएंगी आप ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਮਟਰ ਛਿਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਲੈ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਿਲੋ ਬੁਲਾਏਂਗੇ ਮਟਰ ਛਿਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ अदरवाइज नहीं आएंगे आप ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ अच्छा अच्छा ये थी हमारी बिल्किस आंटी जो कि हमें हाल हवाल बता रही थी हमारे रीसेंट ड्रामों का। आई होप आपको आंटी पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे इनसे फिर कभी किसी और एपिसोड में। तो चलते हैं हम अपने नॉर्मल सेगमेंट की तरफ जो कि है टीवी लाउंज। सो ये थी बिल्किस मोन कैसी रही बिल्किस? की आंटी अच्छी थी, मुझे पसंद आया, फनी लगी मुझे। फनी लगी आपको? सो आई होप आपको भी अच्छी लगेंगी और आप बिल्किस बाजी बिल्किस आंटी कहेंगे कीस आंटी को बार बार देखना चाहेंगे कीस आंटी को अगर आप मजीद देखना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और कीस आंटी के लिए अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो वो भी हमें जरूर बताएं। सो चलते हैं अपने ड्रामा सीरियल्स की तरफ। जी मून इस वीक कौन कौन से ड्रामे हैं? इस वीक हमारे पास पिछले वीक की तरह 8 ही ड्रामे हैं जी। दुश्मन, बख्तावर कहाँ गया? बख्तावर खा गया। बटाटर आप खा जाते हैं। बख्तावर, दुश्मन, हाब्स, अगर, वहम, पिंजरा, मेरी शहजादी, फ्रॉड। जी मैं भी अपने कंफर्म कर लूँ मेरे देखे मैंने सफ़े रखनी है वो डायरा इतना बड़ा डायरा उठा के मेरे से बैठा नहीं जाता। हाँ तो चलें जी शुरू करते हैं हम मुर्शद से। मुर्शद से शुरू करें? मुर्शद से कर लेते हैं क्योंकि मुर्शद से शुरू करें, बटाटर से शुरू करें, बख्तावर से शुरू करें, जो आपका दिल करे। यमुना आपा से शुरू करें। हाँ लेडीज परिजात और भी कोई नाम है? इतने काफी हैं। इतने काफी हैं जी। बख्तावर की 14 एपिसोड। मेरी बिगड़ी बना दे। जी मून इंट्रो चल गया, बोलें मुर्शद मुर्शद मुर्शद। वो याद है तुम्हें? डिस्कनेक्ट नहीं वो याद है टिकटॉक पे गंदा ट्रेंड अभी भी है? अभी खत्म भी है? है, अभी भी ये नहीं मुर्शद करूंगा मुर्शद। मुझे मेरे माँ बाप ये नहीं सिखाया इस तरह से। इस तरह के भी मैंने देखे हैं। वॉशरूम नहीं जाऊंगा मुर्शद। वहां पे छिपकली होती है। हाँ खैर मुझे बख्तावर से टोटली डिस्कनेक्शन हो गई है। डिस्कनेक्शन हो गया ना बहुत बारियत। इतना ड्रैग। वही हम हमेशा बकवास करते रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग में कि आपने पहली 2-3 किस्तें ऐसे तेजगाम की तरह दौड़ाई हैं और आप जो है वो गंदी किसी ट्रेन की तरह लेके जा रहे हैं जो शहर के अंदर भी नहीं अच्छा चलती मुझे है। एक और चीज प्रॉब्लम है जो कि हमें 14 एपिसोड है। हाँ। पिछले कुछ एपिसोड्स में ये चीज सेट की कि जी मुख्तावर के लिए जॉब स्विच करना इज नॉट एन इशू। हाँ अच्छा वैसे तो इशू है, हाँ है। लेकिन मतलब शी कैन हाँ स्विच। हाँ इतनी जलालत हो गई आपकी दिलावर से, अब पकड़ी भी गई हो, चंड आपको- भी खा ली, चंड भी खा नौकर ली, से। आपको वो तंग भी कर रहा है शीदा। हाँ अब छोड़ के किसी और स्टॉल पे लग जाओ। नहीं अब नहीं, अब तो मलिक दिलावर के साथ ही चिपकना है मैंने। ये तो गलत बात है ना। आपने फिर क्या पहले क्या फिर इतनी शुरू में इतनी जॉब्स क्यों स्विच की? शुरू में काफी जॉब्स स्विच की इसने, तो अब जाके क्या तकलीफ हो गई है? पैसा ज्यादा आ रहा है। दिलावर से प्यार हो गया है। मैंने पहले भी कहा था औकात में प्यार करना चाहिए। सो जी मून आप बताएं। जान नहीं है। क्या है? अब उधर अब मुझे समझ नहीं आती है कि शीदा कह रहा है कि जी शीदे को खैर पता चल गया है कि ये बख्तावर ही है, बख्तू बशख्तू तो कुछ भी नहीं है। उसको कहता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, मेरे से शादी कर लो, ब्ला 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 ब्ला। जी और इसके अलावा मुझे एक बात समझ नहीं आती, शीदे के पास इतनी पावर है वो कहीं भी चला जाता है। और शीदा जो शीदा दिलावर के घर ही घुस गया, मतलब लाइक उसने धमकियां। शीदा इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। और वो नौकर 2 टके का नहीं नौकर, नहीं उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है। नहीं अमीन 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 लख लाना तेरे ते मीने। हाँ यार वो बंदा 50 पता नहीं कितने साल जब से पैदा हुआ है तब से इनका नौकर और लॉयल कस्टमर है और 2000 में बिक गया, 2-3 हजार में। लॉयल कस्टमर। हाँ, तो और क्या, लॉयल कस्टमर कैसे? लॉयल एम्प्लॉय यार बिक गया। नहीं दिलावर उसको क्या बेच रहा है जो उसका कस्टमर बचपन से। वो दिलावर को अपनी सर्विसेज बेच रहा है, क्या हो गया? अच्छा ठीक है। नहीं तो कस्टमर तो फिर दिलावर हुआ ना, लॉयल कस्टमर। हाँ दिलावर कस्टमर। तो तुम शीदे को कह रहे थे? शीदा नहीं, मीना। अमीन को कह रहे थे। मीना नहीं अच्छा है। हाँ बोलो। तो भाई सॉरी, तो भाई साहब इसका जायका गजब का नहीं था। अच्छा कन्फेशन वाला सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो बख्तावर ने एक्चुअली कन्फेस करना था सेठ दिलावर के सामने, वो मरमरी सी और वो इट वाज नॉट पावरफुल, इट वाज नॉट यमुना, नॉट इम्पैक्टफुल। हाँ
इट वाज फनी। It was funny, unintentionally funny. हाँ It एग्जैक्टली। was funny. It didn't look serious. It didn't look well directed. It didn't look well executed. बहुत बुरा था। बार बार बीच में फोन पे फोन आ रहे हैं और बातें काट रही है। अब बता दे उसको, तू बहन, तू इतनी हिम्मत तूने कर ली है, मैंने आपको धोखा दिया, उस वो तो भी काट का उल्लू है, वो कहता नवीद खैर है। नाम है ना मेरे ख्याल में, नवीद नाम है। हाँ। जो शामून अब्बासी, शामून अब्बासी इतना अच्छा फ्रेंड है जाके जब उसको सीवी ही मिली थी उसी वक्त चला उसी जाता। टाइम बता देता और कि- अगर वो सीवी उधर लेके भी चला जाता तो उसको पता लग जाता कि उस शीदे पे जिस लड़की ने हाँ, तेजाब फेंकने को वो बख्तावर ही थी। बख्तावर ने कि बेसिस पे दिलावर ने आगे रिपोर्ट की ना, तो नवीद साहब भी अपना सस्पेंस लेके बैठे हुए हैं पेट में। इसके अलावा शीदा भी पेट में एक जो है उसने वो रखा हुआ है, सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? मुझे शीदे का भी सस्पेंस समझ नहीं आ रहा। करे खत्म जो भी करना है, आर पार हो आरिया जाए। पार कर दे, हाँ, तुझे किस चीज का डर है? तू सीधा है, तू अपने आप को कहता है कि मैं बड़ी चीज हूँ। और इतना वो जो ड्रामा हुआ अंगूठी वाला, वो भी मुझे इम्पैक्ट होने लगा। वो प्रिया दर्शन की मूवी का सीन लग रहा था। सचल की फिर वही गंदी एक्टिंग। सचल ने तो इस दफा मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। वैसे मैं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी भाई आपसे, शुरू में अच्छा था, लेकिन हाँ, शुरू में बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके अलावा जो है मुझे एक बात बताओ, जब इन्होंने बख्तावर को रखा, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने कभी बख्तावर से उसका एनआईसी भी नहीं लिया। NIC भी नहीं लिया ना। एनआईसी वाली बात पे आओ ना तुम। हाँ, वो असल में दिलावर को बहुत ट्रस्ट था ना उस पे, उसने इसकी जान बचाई थी। तो कोई साजिश के तहत भी इसकी जान बचा लेगा तो ये उसके साथ हो जाएगा। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन उसको रख लेंगे। दैट्स वेरी लेम, लेमेस्ट। अच्छा, एक मुझे चीज बताएं। कहता बख्तावर को ना पुलिस वाला, तुमने फ्रॉड और चीटिंग की है। हाँ, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? पूछो ना आराम से। हाँ, ये क्योंकि उसने बोला बकायदा तुमने। फ्रॉड, लेकिन एक चीज नहीं, उसको दो चीजों से नफरत है, फ्रॉड और चीटिंग से। तुमने दोनों की। क्या फर्क है? आई डोंट नो, उसको पता होगा, सादिया अख्तर को, नादिया अख्तर जो भी इसकी राइटर है। उसका नाम क्या नाम है? सादिया अख्तर, नादिया अख्तर, नादिया या सादिया है कोई, कंफर्म कर लो, दोनों में से कोई एक है। पेड़े पड़ेंगे बिल्कुल। खैर, दोनों में से कोई एक है, सादिया बाजी है। जो भी है, सादिया या नादिया, आई एम सॉरी, यू आर नॉट डूइंग मैं तो पहले किस्त में कह दिया था। गुड वर्क। हाँ, मैं पहले किस्त में कह दिया था, मुझे नीचे कमेंट में कोई पड़ गया था कि ये सिर्फ राइटर का काम नहीं होता, इसमें और टीम भी होती है, डायरेक्टर भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, सारी नल्ले हैं। और टीम, मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, जो टीम वर्क नजर तो नहीं आ रहा। टीम वर्क नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, मतलब जो आसपास, अगर चलो सचल खड़ा है, सचल के सीन में पावरफुल शमूना बासे भी खड़ा है, यमुना भी खड़ी है, अब वो इतना लेमेस्ट एक्टिंग कर रहा है कि ये साइड पे खड़े होकर नहीं कह सकते, बेटा थोड़ी बॉडी लैंग्वेज डाल दे, थोड़ा सा यूं कर दे, थोड़ा मुंह कर सचल को दे। छोड़ो, डायरेक्टर लोगों की को अगर बेचारा नहीं न्यू माननी कमर तो है। आसपास की तो मान लो ना, फिर टीम वर्क नजर भी आए। सचल न्यू कमर है। मुझे तो इमेच्योरिटी यमुना के भी इस एपिसोड में नजर आई। सॉरी यमुना के फैंस, लेकिन इमेच्योर थी ये जो मरमरिंग करना और इतना। ये टिपिकल, वो आई थिंक वो ही देख चुके हैं हम बहुत नहीं, वो एक्चुअली बहुत साल देख महजबीन नजर आई मुझे एक 3-4 जगहों में। सिला? सिला नहीं, सिला वाज यूनिक, आई थिंक सिला वाज यूनिक। महजबीन बहुत नजर आई। एंड वो जो इश्किला के कितने मुझे रंग नजर आए। खैर, आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है नहीं। हालांकि इतना बड़ा रिवील हुआ और वो फुस हो गया। फुस बॉल। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, जिसमें आजकल ऊँटों का जिक्र अब शायद होने लगा है, लेकिन रेस नहीं आ रही। रेस नहीं दिखाई, लेकिन जिक्र दिखा दिया है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा नेचुरल फिनोमेना भी हुआ है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। उस ड्रामे का नाम है दुश्मन। जी मोल, मैंने दुश्मन करने से पहले ना, मैंने दुश्मन पे एक बात कहनी है। मुझे मेरा बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। अच्छा, 1 साल हो गया है उनके बाल काटे हुए। पहले तो उनके बाल इतने ग्रो नहीं किए। व्हाट डू यू थिंक? नहीं किए 1 साल की ऑलमोस्ट गंजी। उन्हें बोल दिया ना 10 दिन रह गए। उसी जो सरमनी होती है ना जिसमें उनके बाल काटते हैं, वो अंदर जाती है, तो उस 1-2 सीन्स के बाद ससी प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या ससी साल से ऊपर प्रेग्नेंट हो गई और अभी तक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ? वाओ, मजाक के अलावा बहुत बड़ा ये फ्लॉ निकाला। सच मैं सीरियस कह रहा हूँ बाबा, मैं भी सीरियस हूँ। तुमने बहुत बड़ा फ्लॉ निकाला ड्रामे का। सही बात है। ससी अभी तक जो है उसी ना, टाइम ही उल्टी करके निकली थी ना माँ जब वो सरमनी के बाद होता है, तो अभी तक ससी जो है बच्चा नहीं कंसीव पैदा कर हुआ। रही। और अभी तो बल्कि डॉक्टर कह रही है कि आपका अल्ट्रासाउंड में ये भी नहीं बताया जा सकता बेटा की बेटी अभी अर्ली टाइम है। हाँ, पिछली एपिसोड में डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं मैं अभी बता सकती कि बेटा की बेटी, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है ना फ्लॉ? जिंदाबाद, मजा ही आ गया। ट्रू जी। सो ये आप मेकर्स
ठीक है, आपने पैसा लगाया है, आपने कपड़ों पे पैसा नहीं लगाया, स्क्रिप्ट पे तो पैसा लगाया था, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे लास्ट वीक मैंने बोला कि वो दूरी वाला scene। दूरी वाला सीन, अच्छा इस दफा वो इतने हीट ही हो गए ना, उन्होंने कह दिया हर साल मेरे साथ ये होता है, जी। मतलब कह भी दिया कि हर साल होता है, फिर भी गार्डों को नहीं पता, ऊपर से मल्हार को भी नहीं हाँ, पता। ऊपर से सॉरी आपकी बात बहुत काट रहा हूं अंधे वाले नहीं नहीं आप अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं। अंधे वाले जो बाबा हैं वो कहते हैं मेरी आंखों पे तेजाब की सुरमची डाली थी, तो फिर आंखें उसकी कायम क्यों हैं? आंखें तो उसकी वैसी की शांत भी वैसी होनी हैं। चाहिए। हाँ, या तो फिर ऐसे ही रहे वो हर टाइम अंधा बाबा ऐसे ही बात करे, दर्रे मेरे दर्रे मेरी जान मेरी जिंद, वो ऐसे आंखें करता है तो नीचे आंखें नजर आ रही होती हैं। तो वो तो तेजाब तो इतना तेज होता है, आंखें वैसे मेल्ट हो जाती हैं। और मुझे एक चीज बस समझ नहीं आती, माई लाली इज अ चुड़ैल राक्षस। हाँ, शी इज ठीक है? लाइक गोलियों की रासलीला में वो जो होती है। सुप्रिया पाठक। हाँ, सुप्रिया पाठक की बात हो रही सुप्रिया है? पाठक। अच्छा, सो उसमें मुझे बात बताओ, अब जो मुंशी बिल्ला है वो है कॉन्फिडेंट, ओ सॉरी कॉन्फिडेंट है उसका दूरी का, हाँ, जो कि ये भी एक मतलब एक ऐसा फैक्ट है जो सबको पता है, वेल नोन फैक्ट Well known fact है। बाबे मल्हार तक को तो पता है। वो माई लाली जो कि गलत कोई भी बात मैंने, मेरा बड़ा गंदी एग्जाम्पल मुंह से निकल रही थी, वो कि ये बगैर सोचे समझे बगैर गोलियां ढूस 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 बिल्ले साहब जिंदा है, ये भी आपको बात समझ नहीं आती। हाँ, उसका वफादार तो तुमने अपने पाला हुआ है। जी। काफी सारी चीजें हम निकल के अच्छा, आ रही हैं। इसके अलावा मुझे एक तारीफ करनी थी नायला जाफरी के सीन्स की, जहां वो सीन्स को वहां लेके जाती थी, वो बिल्ला जो है ना वो उसको खींच के नीचे लेके बिल्ला या बाबा मल्हार? Sorry, बाबा मल्हार, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी इस दफा, नायला जाफरी। नायला जाफरी की अच्छी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अनइंटेंशनली फनी इस दफा बाबा मल्हार नहीं हुए। हाँ, वो सीन भी अच्छा था, थोड़े मेच्योर थे, पूरी एपिसोड में रोमांस होता रहा इन दोनों का, मुझे अच्छा लगा। एंड इट वाज क्यूट। आई रियली लाइक द रोमांस ऑफ दूरी एंड बाबा मल्हार। हाँ। और मैं लिखा भी यही कि पूरी एपिसोड में यही था और यही मुझे अच्छा लगा। बाकी सोनी और सस्सी की वो थोड़ी सी वो लड़ाई हुई, हाँ। जिसमें सोनी ने उसको बातें सुनाई। अच्छा, एक चीज और भी, जैसे जैसे लाली के कारनामे डिस्कस कर रहे थे वो दोनों बैठ के, मतलब ये नहीं कभी हुआ कि ये नहीं पता कि दूरी मर गई है, हाँ, मतलब ये भी नहीं पता, ये वाला तो खैर हमने लास्ट वीक भी कह दिया ये था। डिस्कस कर हाँ, चुके हैं हम। इसके बाद मुझे अब बैक बात बताऊं, अब कैमल रेस को 4-5 वीक और हमें इंतजार करना पड़ेगा। 20वीं किस्त आ गई है, मतलब आप भला चाहते हैं क्यों? कि 35 किस्तें हों इसकी। भला क्यों? हाँ, लाली के घर में अब डिस्कशन हुई है ना कैमल तब से मलकानी के घर हो रही पहले थी, मलकानी तो में 10 किस्तें गुजरी। हाँ, अब लाली घर हुई है तो 5 और गुजरेंगे। अब 5 और गुजरेंगे। Sorry। नहीं मोहन, मेरा लॉजिकल पॉइंट है। पर मेरे को एडा टाइम नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये मैंने पॉइंट्स लिखे होते हैं, मुझे याद नहीं रहते, पढ़ना पड़ता है। मुझे एक बात बताएं, मैं एज इट इज पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा, वो एक सबल बात, somehow I am very disconnected with दुश्मन now। हाँ, ये मैंने ड्यूरिंग वॉचिंग मैंने ये लिखा है। मुझे एक वो चीज कहते हैं कि मुझे अब दुश्मन के डायनामिक्स थोड़े से अब अजीब लगने लग गए हैं। अब वो पूछे क्यों? क्योंकि दुश्मनी अब उस लेवल पे है ही नहीं, जहां पहले हर कोई बंदा फौरन ट्रेस हो जाता था, अब वैसे है ही नहीं, लटकाई जा रही हैं लटकाई जा रही है चीजें। मतलब अब आप ड्रामे को देखो, बड़ा करने के लिए। अब आप देखो वो लड़की दोबारा वापस आ गई, हाँ। क्या नाम था उसका? मरियम, नहीं, दूसरी ससी, नहीं, वो जो 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 बड़ी चालाक रानी। रानी, हाँ। वो उसी घर में वापस जा रही है। अब फॉर एग्जांपल ये उस घर में वापस जाती है जहाँ पे मरियम रह रही है, मरियम वाले उसी घर में आपने नोट किया होगा रांझा भी रह जाता है। हाँ। अब ये उधर जाती है, इसकी रांझे की इसकी मुलाकात दोबारा हो गई, तो पहले, हाँ। दोबारा पहले हो चुकी है जब ये पहले उधर सस्सी के पास जाती थी, तो फिर यानी कि डायनामिक्स उल्टे पुल्टे हो गए ना। अब वो तो उसको जानता है, हाँ, तो ये कैसे उसको वहां भेज सकते हैं रानी को वहां पे? ये भी एक बेवकूफ़ी है। इसके अलावा मुझे एक यानी कि जहाँ जहाँ ये उनके घर चेंज करते हैं वहाँ ये रानी पहुंच जाती है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ इधर डिस्कस करनी है, इतना कुछ हो गया, सस्सी हर एक को फोन कर सकती है, सस्सी जैन को फोन नहीं कर जैन को सकती। नहीं कर सकते, जैन का नंबर नहीं उसके पास, मिसप्लेस हो गया उससे। ये कैसे हो सकता है? हो गया होगा, तो जैन का नंबर पता कराना कोई मुश्किल बात है? नहीं। रांझे को कहीं पता करा ले। ड्रामा है, नहीं, अब ड्रामा खराब हो गया। लटकाना है। नहीं, ड्रामा बहुत खराब स्पॉइल हो गया। बहुत खराब हो अगली गया। किस्त मजे की आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक बात बताएं, एक ना जैन का रिश्ता आया था, वो भी इन्होंने खूह में डाल दिया है। अब वो जो कह रही थी अगले हफ्ते की, अगले जुम्मे शादी है। हाँ, अगले जो हाँ। तो अगला जुम्मा नहीं आया, अगला जुम्मा नहीं आया। दिन गुजर रहे हैं, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, पीर मंगल बुध जुमेरात हफ्ता, जुम्मा बीच में से निकल जाता है। हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है। खैर बैल मैंने कहना था कि इरफान खूसर नहीं, केड़े खूसा है, अयूब खूसा अयूब खोसा इज डूइंग ग्रेट एज मुंशी बिल्ला एंड दैट्स इट।
दैट्स Do you इट। have anything अगली else? किस देखी आप मुझे एक चीज डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपकी बात काटी, आप बहुत अच्छी डिस्कस कर रहे थे। क्या कह रहा था? कुछ आप डिस्कस कर रहे थे, कुछ देख लें कि उनकी कोई डिस्कशन थी छोड़ दे। मरियम की या सस्सी की कोई डिस्कशन। वो उनकी लड़ाई की बात कर रहा था मैं, सोनी की और सस्सी की जो लड़ाई हाँ। होती है उसमें वो ऐसे ऊपर चढ़ाई, सारी दुनिया को पता है, रोजे रोशन की तरह वाजे है कि जाके मरियम ने तीली लगाई बाबुलनार को, इल्जाम उसके पे लगा रही है। जी वो शुक्र है। वो इसमें मुझे मलकानी का स्टांस अच्छा लगा, उसने कहा कि सबको पता है इस चीज का। कंट्रोल च रहा है कुड़िए। हाँ तू वखरी है, बेकाबू हो ही जा रही है, तू ही कीता है। लाश अगर बाबे दी आएगी तेरी वजह तो आएगी, इसकी वजह तो नहीं आएगी। अगली किस्त का देखा आपने? क्या अगली किस्त में आप कह रहे थे ना, मल्हार साहब तो निकल गए ना रात के वक्त, तो आप पहुंचे नहीं अभी तक घर। आप कह रहे थे ना क्या? कि आपको मौत चाहिए। हाँ। अगली किस्त में मौत हो रही है। किसकी? बाबा रांझा। चलो शुक्र। सोनी ने गोली मार दी उसको, मरियम ने बाबा रांझा को मार दिया गोली मार के। हाँ तो आपकी ये बात जो है ना, वो मैंने कहा था ना एक मौत चाहिए अब इसको उठाने चले के आगे लिए। चले। चलते हैं जी एक और ड्रामा सीरीज की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि आई विश ये ड्रामा 1998 में बनना चाहिए था या 2004-5 में बनना चाहिए था। तो इसने छप्पड़ फाड़ TRPs देनी थी। उस ड्रामे का नाम है अगर। ना मिलते जी अगर मोहन, अगर जी मोहन, अगर मैं पहले तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे आर्टिस्ट इतने खूबसूरत, इतने जी वोकल बनते हैं, माशाल्लाह। हमने इस पे भी स्टांस लेना है, इस पे भी स्टांस लेना है, दोबारा की कास्ट आधी इस ड्रामे में डाल दी सेम स्क्रिप्ट के साथ, तकरीबन या वही उसकी रिपीटिशन है। वही जो जोया नासिर की अम्मी थी वो भी हैं इस ड्रामे में, शबीर जान की वाइफ थी वो भी हैं, फिर वो बच्ची जो थी अभी तक मुझे नाम माहिर का नाम याद नहीं आया, क्या है उसमें क्या नाम था उसका दोबारा में, अभी तक याद नहीं आया ना। उस बच्ची का नाम क्या है वैसे असल में? मिनाल था। मिनाल हाँ मिनाल वो थी। फिर इसके अलावा वो लड़का भी वही डाल दिया जो मिनाल था। सो आधी का और स्क्रिप्ट भी वही डाल दी। हम वाले इस दफा बहुत चवलियां मार रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस ड्रामे का क्या। आई थिंक उसको मतलब जो है जुगन बहुत बुरी चॉइस फॉर अ कम बैक। व्हाट डू यू थिंक? उनकी चॉइस अच्छी नहीं है। नहीं निकली ना अच्छी। खैर उन्होंने सिर्फ इसलिए भी कर लिया हो कि शायद हमका ड्रामा, लेकिन देखिए चल भी नहीं रहा। इतने कम व्यूज हैं। मैंने आज देखा है, मैंने 5 दिन हो गया एपिसोड को रिलीज हुए 940K व्यूज हैं बस। 940 मिलियन तक तो पहुंच गया। तो बख्तावर के 8 मिलियन थे। बख्तावर तो अवामी ड्रामा है ना, तो ये थोड़ा सा तो अवामी होना चाहिए ना, सेमी अवामी तो होता, हाफ अवामी तो होता। मुझे लगता है इसको 9 बजे वाला स्लॉट ना मिल जाए अनकरीब। चले जी शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले मुझे बताएं जैनब के घर भी बात पक्की है बहराम की। उधर डिस्कशन हुई है। उसको पता है। ठीक है। उसकी माँ बड़ी सपोर्टिव है, वह कहती रिश्ता लेके आएगा तो हम कर देंगे। तो लेकिन वो उसकी वही मजबूरियां कि बहनों की शादी होगी और ये होगा तो वो अगेन सेकंड एपिसोड शदीद हैवी डायलॉग्स और शदीद स्लो ड्रामा। शदीद हैवी डायलॉग्स, कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा खैर एक चीज हुई है, हिना अल्ताफ का नाम पता लग गया। हाँ पूरिया। अच्छा खैर मैं ये कह रहा था कि उसकी माँ ने बड़ी प्यारी बात की, जैनब की माँ ने बड़ी प्यारी बात की कि जो प्यार करता है ना फिर वो सबके सामने एक्सेप्ट करता है। हाँ। तो बहराम को कम से कम जो भी है अपनी फैमिली में तुम्हें इंट्रोड्यूस एटलीस्ट करवा देना चाहिए। सेकेंडली देखो अब उसकी पॉलर पे उसकी बहन भी जाती है। फिर इसके अलावा बहराम की कोई घर में इज्जत कहोगे कि नहीं हो तब भी चलो समझ आती है, उसकी इज्जत भी है, इकलौता बेटा है। हाँ एटलीस्ट बात तो पक्की कर देना। मतलब वो अब देखो आमिर ने हब्स में कैसे झंडे गाड़े हुए हैं अपनी मर्जियों के, यहाँ पे इसको इतनी सी लिबर्टी भी नहीं है। अच्छा इसके अलावा चांदनी जो बीमार हुई है, आपको ऐसा फील हुआ है कुछ ज्यादा बीमार हो जाएगी? नहीं मुझे पता नहीं उसकी बीमारी में कुछ ऐसा फील हुआ है कि इसको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। शायद नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा अच्छा मुझे सबसे बड़ा जो इस एपिसोड में मुझे वो लगा कि वो जो लड़का है जुनैद नहीं दूसरा उसामा खान कहता है मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। कब करता है जॉब? या तो वो गली में उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है या उसकी अम्मी के राशन उठा के उसके घर छोड़ के आ गया। जॉब पे कब जाता है? सेकंड टाइम। तो अम्मी राशन लेने सेकंड टाइम ही गई थी। पोस्ट कोविड बहुत शिफ्टें आई हैं, अब मर्जी की शिफ्ट अच्छा फ्लेक्सिबल शिफ्ट। आपकी भी तो है। चलो मुझे बीच में सीट लो। अच्छा खैर दूसरी बात तो अम्मी का सौदा अम्मी शाम को लेने गई थी, तो दिन के टाइम वो उसकी बेटी को ताड़ रहा होता है, शाम को माँ को ताड़ रहा होता है। अजीब वो इंसान है। हाँ नहीं कॉलेज तुम्हें पता है सुबह 7 बजे लगते हैं।
अम्मी तो सो के सुबह उठता है, ऑफिस के लिए तैयार होता है, उसका पीछा करता है, उसको हैरेस करता है, फिर ऑफिस जाता है, ऑफिस में लंच ब्रेक पे बाहर आता है और आंटी की शॉपिंग आंटी फिर उसी टाइम ही सब्जी ले रही होती है। वो प्राइवेट फॉर्म वही है, ओके 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 ठीक है। रास्ते में पड़ती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इतनी ना ड्रामाई हो के ना जुगन उसको कहती है एनी, मैंने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात पे तवज्जो देनी छोड़ दिया बेटा, अभी पिछले एपिसोड में आप बालों को डाई करा के आई हो इतना बड़ा और ऐसे ठंड बन के चलती हो, नए नए कपड़े तुम निकालती हो बहनों के लिए, केड़ी ख्वाहिशात रोकी हुई है तुमने? बस वो वही ना कि शादी नहीं कर रही मैं, वही ख्वाहिशात है, वही ख्वाहिश रुकी हुई है, उसी को दबा के रखा। अच्छा खैर, अच्छा अच्छा ये भी मैंने बात कर दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको केमिस्ट्री लग रही है उसकी एनी की और उस लड़के का नाम क्या है? माइनस नहीं नहीं नाम बताओ ना। शावेज। शावेज की और एनी में कोई केमिस्ट्री है? जीरो केमिस्ट्री। इससे बेस्ट केमिस्ट्री जो थी ना हदीका की और बिलाल की थी, है ना, वो लगता था, इसमें तो कोई केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा इसके अलावा मुझे बताएं अच्छा यार देखो रोमांस इतना मुझे खल रहा है इन दोनों का, अजीब बातें कर रहे हैं ये दोनों, इतनी फलसफियाना बातें। कौन इनका मास्का भी शुरू हो गया ये ना? ड्रामा तो मेरे ख्याल में उन्होंने लिखा होगा बानो कुदसिया ने। इनका मास्का भी बानो कुदसिया को तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? मतलब इतना फलसफियाना ये कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए था ना। नहीं उन्होंने, आप ये कहो कि उन्होंने बानो कुदसिया एंगल बिला वजह ऐड कर दिया। आम फहम होना चाहिए था। हाँ। बहुत अपरंपार बातें की जा रही जो आम अब ऑडियंस जो कनेक्शन नहीं बिल्ट हो रहा। खैर उनकी शादी की, एनी की शादी की बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि भाई को अपनी शादी करानी है ना। इसके अलावा मास्का भी उनका नजर आ गया, जुनेद का और उसका। जुनेद की फैमिली थोड़ी उन्होंने बड़ी भी दिखाई है, मतलब दे आर वेरी वेल ऑफ पीपल। हाँ एक्सटेंडेड फैमिली भी है उनकी। हाँ जब मिलने जाता है कजन को, वो अजीब ही आंटी थी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इनके बहन भाइयों में, जो जुजगन के बहन भाई हैं, इनमें कोई वो नहीं है ना? हार्मनी नहीं है ना? नहीं सिर्फ हिना अल्ताफ का कैरेक्टर सबसे अच्छा है। मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है, सिवाय हिना अल्ताफ के। मुझे ये ड्रामा और किसी की मुझे माहीन अच्छी लग रही है। वो आपको वैसे ही अच्छी लगती है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। पसंद है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, जिसका नाम है हब्स। जी मून, हब्स की 26वीं किस्त। हब्स को भी इन्होंने घसीटे का शिकार बना दिया है। घसीटे का सहारा? हाँ क्या कहोगे? आपने कहा था कुछ सवालात लेके आए हैं, क्या वो हब्स में तो नहीं है? हाँ जी दे सवाल है। नहीं पहले हम एपिसोड करते हैं विस्तार सारा। आयशा घर आ गई, हाँ बासित ने भी कन्फ्रंट कर लिया, सारा कुछ कर लिया। फिर उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी का ये मसला, ये वो। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या हम अच्छा जो आयशा की, जो बासित की मदर थी, उनका नाम क्या था? सादिया। सादिया की स्टोरी कभी खुलेगी? मेरा नहीं ख्याल। खुलनी चाहिए नहीं? ऑब्वियसली खुलनी चाहिए। जिस चीज़ ने हमें पहली 5-10 एपिसोड में इतना इंट्रीग करके रखा, अगर उसको बिला वजह क्लोजर दे देंगे, क्लोजर दिए बगैर, तो ये तो ज्यादती होगी उस कैरेक्टर के साथ। ज्यादती मुझे तो उसका भी राज जानना है ना। सादिया के साथ ज्यादती होगी। क्या वो फिर यही स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि वो वाकई अपने शोहर और 5 साल के बच्चे को छोड़ के किसी और मर्द के साथ भाग गई थी? अगर कुछ नहीं दिखाते तो हमें तो यही स्टैब्लिश होगा ना। हमें तो यही स्टैब्लिश होगा। अच्छा एक तो चीज आपने जैसे शुरू में कहा आयशा चली गई। हाँ। आयशा उसी वक्त गई थी जब उसको अंदर लेके गए थे। सोहा कहाँ गई उस सीन में? सोहा चली गई। सोहा थी ना उस सीन में, तो ना वो कहीं निकली ना गई, वो कहाँ गई? वो बस गायब हो गई, सर्वेंट क्वार्टर में सो गई, बोतल के जीने की तरह गायब हो गई। अच्छा ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, बानो से फिर पूछा उसने कॉल करके, स्पीकर ऑन करके, और फिर बानो ने अपनी माँ को सुनाई बातें, जहाँ पे फिर बानो की माँ कहती है, कुदसिया कहती है कि ठीक है। बानो फिर बार बार कहती है कि उसने हम पे ये एहसान किया, ये एहसान किया, ये एहसान किया। तो जहाँ पे कुदसिया कहती है कि एहसान करके जताना ज़रूरी होता है। मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या वाकई अगर कोई एहसान करके जताना इज़ ओके, और अगर कोई एहसान करके जताता है तो क्या गलत है या सही है? अच्छा इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कोई एहसान तो करते हैं लोग। हाँ। अच्छा अगर एहसान करते हैं तो फिर एहसान को किस तरह से लेना है वो अगले बंदे के ज़र्फ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी बंदे के लिए एहसान, मुझे ऐसा फील होता है एहसान इज समथिंग जो कि आप एक इंसान के लिए उसके बियॉन्ड लिमिटेशंस, उसके लेवल के ऊपर जाके आप ले सकते हो ना? उसकी यानी कि आप में कोई लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस से क्रॉस आगे करके जाके कुछ आप उस पे एहसान करते हो। मेरे नजदीक एहसान की है। अब आगे वो बंदा आपको एहसान को किस तरह लेता है वो उसका ज़र्फ है जी। ठीक है, कि अगर मैंने आपने मेरे पे कोई एहसान किया ना, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी थोड़ी कदर करूं। क्योंकि आपने वो चीजें मुझे अचीव करने की हेल्प की जो आप अपने लिमिट में ही नहीं थी।
ठीक है। सो ये मेरा ज़र्फ है कि मैं उस इंसान की थोड़ी कदर करूं। कदर में फिर आता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आप उनके साथ घुलते मिलते हैं, बातें चीतें करते हैं। अब बात आती है एहसान जताने वाली। जब आप कोई एक इंसान एहसान भी करता है ना, आप कहीं ना कहीं उसकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी यार ये वैल्यू करेगा मेरी मुझे वैल्यू करेगा। जब आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही होती, इन दैट सिनेरियो एहसान जताना गलत नहीं है, मुझे गलत नहीं भी लगता, ठीक है, मुझे गलत नहीं भी लगता, लेकिन सही भी नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल वाला सीन भी होता है ना एक, ठीक है। तो अगर कोई जता रहा है उसका हक तो है जताना। व्हाट डू यू थिंक? मैं सिर्फ इस पे 100% आपकी बात से एग्री करूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने आप पे एहसान किया है, वो जता रहा है, ही इज एट राइट। हाँ यार उसने आपके लिए बियॉन्ड हिज थिंग जाके आपके लिए कुछ किया है ना। हाँ। तो अगर वो आपको लाइफ में किसी पॉइंट पे जाके कह देता है कि मैंने तेरे लिए ये किया, तो कुछ गलत नहीं है भाई। कौन करता है आजकल के जमाने में किसी और के लिए आजकल के जमाने में तो मेरे ख्याल में और ज्यादा जरूरी हाँ, है। आप बताना जरूरी हम है। आजकल रिश्ते भी आजकल के जमाने में हम रिश्तेदारियां भी कहीं ना कहीं हम देख के करते हैं। बिल्कुल करते हैं। रियलिटी आप एक्सेप्ट करो कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आप कहेंगे ना आपको कोई बेनिफिट इन काइंड नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम में तो मिल रहा है ना, आपको अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों की बेसिस पे ही रिश्तेदारियां बनाते हैं। तो कल को उनका राइट है, वो कह सकते हैं यार हमने आपके लिए टाइम स्पेंड किया, हमने आपके लिए ये किया वो किया, और आप हमें जो है अभी भी एक आम इंसान की थोड़ा सा तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बनती है। मेरी तरफ से एहसान जताना इज नॉट रॉन्ग। हाँ ओके, गॉट इट। हाँ ठीक है। अगर बासित ने इनके लिए इतना कुछ किया है, तो अगर बासित उनको एक आध दफा सुना देता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ बासित सेज सो। मतलब आपने बासित से स्टार्ट भी तो घर के पैसों से किया था ना। 75 लाख छोटी रकम नहीं होती जी जी। उसके बाद रोमांस शुरू हो गया इनका। मुझे अच्छा लगा। आपको केमिस्ट्री नहीं नजर आई, लेकिन मुझे केमिस्ट्री नजर आई, बट इट वाज ओवर द टॉप। वो आयशा को और बासित के कैरेक्टर को सूट नहीं करता। आयशा के कैरेक्टर को बेसिकली ज्यादा सूट नहीं करता। बासित तो फिर चलो हम बासित को नहीं, बासित भी तो एंटी वुमेन था ना। हाँ, तो वो इतना प्यार कैसे करने एकदम इतना वो वालहाना यकदम जो हो गया ना, वो मुझे इरिटेट कर रहा है। इसके अलावा बानो का खोया हुआ प्यार मेरा, वो देखो ना, तलाल के घर के हालात देख के मुझे तो रोना आ गया। बड़ी बुरी हुई तलाल के साथ, बहुत बुरी, बहुत ही बुरी। अच्छा खैर, अब तलाल की भी जिंदगी, मतलब तलाल का भी अब उधर तलाल की बीवी उसको शायद छोड़ जाए, और बच्चा शायद ले जाए या शायद छोड़ जाए, बानो पालेगी शायद। चलो लेट्स सी। अच्छा इसलिए फिर उन्होंने उसके साथ नहीं जोड़ा। हाँ, फहद के साथ। अब फहद या तो हर ड्रामे में फहद हो जाता है। अब फहद गायब हो गया। अब फहद बिल्कुल गायब है। शादी करा के में हनीमून पे गया होगा। अच्छा उसका भी हक बनता है। अच्छा इसके अलावा मुझे बताएं, आमिर के घर जाएं। जोया पे जो है किसी का, आमिर के घर। हाँ जोया के मैं वही कह रहा हूँ कि जोया की जो जितनी स्टोरी डाइवर्ट हो गई है ना, मुझे अभी इरिटेट कर रही है। ये सेम उसी तरह से जब ड्रामा शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा बानो था तो इरिटेट करने लग गया था। अब जोया है तो इरिटेट कर रहा है। आपको हो रहा है ये? ठीक है। इस एपिसोड में बहुत वो उसका ब्रेकडाउन भी मुझे कितना खास समझ नहीं आया। हाँ, जो जोया का होता है, माँ को सुनाती है कि सारी जिंदगी आपने मुझे। अच्छा वो एक बात बताएं, वो चोरी हुए पैसे 1 लाख नहीं थे? 1 लाख था, बाद में 2 लाख हो गया। शायद उसने बच्चे दिए हों, या शायद हमने ठीक से ना देखा हो। ये भी हो सकता है। मैंने तो बारहा 1 लाख ही सुना था। वो बार आंटी ने तो बहुत दिमाग में बिठा दी ना बात कि 1 लाख ही था। वो जो उनकी माँ है आमिर की। हाँ, तो लेकिन इधर पता नहीं 2 लाख हो गए इस एपिसोड में। बच्चे दिए होंगे। मेरे 1000 के नोट बच्चे नहीं दे रहे आजकल। आप 5000 का नोट रखें, शायद बच्चा दे, है ना। हाँ, साथ में कोई किसी हकीम की दवाई भी रख दो। ओके, शर्तिया बच्चा। अच्छा खैर, इसके अलावा मुझे एक बात बताएं कि जो जोया का एक स्टांस था कि मुझे इनसिक्योरिटीज हैं, वो मुझे नहीं समझ आया। बोंगा लगा मुझे। ये अपनी तरफ से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सारे बच्चों पे पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, उनकी प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे तो जोया के साथ कोई ज्यादती भी नहीं की गई यार। मतलब सेम ट्रीटमेंट था जो बानो के साथ था, जो आयशा के साथ था। तो जो दिखाने की कोशिश की है, सॉरी, वो गलत। आई थिंक, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे निकल भी तो आते हैं। हाँ, तो वो ब्लेम ही करते हैं आगे पेरेंट्स को। सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जोया ट्विस्ट आई डोंट लाइक। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ। जी चलते हैं जब नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज वहम। ऐसे वहम को इंट्रोड्यूस थोड़ी कराना है। कैसे? नहीं, थ्रिल, सस्पेंस, और क्या कहूँ, रिवोल्यूशन, रिवेंज। हाँ, आज इस वीक का बेस्ट ड्रामा वहम।
जी मून हो रहा है वहम। बहुत पॉइंट्स पे बहुत छोटे हैं लेकिन ड्रामा बहुत इम्पैक्टफुल है। जी मून बताएं, आप ही शुरू करें क्योंकि आपका बहुत ज्यादा फेवरेट मेरा है। तो बाबा क्या हो गया है, क्या हो गया? कुछ आई नहीं तो मालूम। लव। आई तो लव, क्या ईशल ने लव? खतूत पढ़ लिए अपने बाबा के, जी, जाके उसने बाप को कन्फ्रंट भी कर लिया। और जुनेद के दोस्त सस्ते उससे ट्रीट भी मांग रहे हैं, उसे बकायदा ये कहा सस्ते। हाँ मतलब उन्होंने नहीं देखा कि उस बेचारे को तनख्वाह मिली है कि नहीं, सारी उम्र वो माँ के टुकड़ों पे पलता रहा है, ट्रीट मांगने आ गए हैं, भाਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ क्लर्क दी नौकरी मिली है। बकायदा उसे कहा हाँ, सस्ते। अच्छा खैर मून बताओ। तो खैर बाप ने भी फिर उसको अपनी खैर जिस स्टोरी का हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि वो खुले, वो काफ़ी हद तक खुल गई है। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। रुखसाना जब एंटर होती है घर में, ओए होए 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 क्या हो रहा है, चुप करके एंटर होके चली गई, मतलब किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। हालांकि वो माँ से जलील होके आ रही है, हाँ यही एक पर्सनैलिटी होती है बंदे की। ठीक है, किसी ने उसे सवाल नहीं किया, नॉट इवन सायरा जो कि उसके आजकल खिलाफ भी हो गई है, ठीक है। दिस इज व्हाट रुखसाना इज। हाँ सो मुझे वो बड़ा प्यारा लगा, वो जो चल के आई ना, वो मुझे वो उसमें एक हो रहा था। जी अच्छा, इसके अलावा बगावत पे आ गई है सायरा क्यों पर निकल आए हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ आई। अच्छा, और उसके बाद वो जो अम्मा ने मिठाई नहीं खाई, वो कितना, अम्मा कितनी चंडालने निकली हैं अम्मा भी। अम्मा तो है ही चड़ेल, अम्मा के ही तो बदले ले रही है वो बेचारी। कौन? अभी तक रुखसाना। रुस्काना? हाँ, कभी ईशल से लेती है, कभी किसी से लेती है, कभी कुछ से लेती है, उसी इसीलिए तो उसको वहम की बीमारियां दिखा रही हो, सारा कुछ कर रही है, क्योंकि अम्मा भी इज अ चंडाल। अच्छा एक बड़ी चीप बात करूं, हाँ सायरा किसकी बेटी होगी? पता नहीं। उसके माँ बाप तो हैं, याद है एक दो माँ की बीमारी हो गई थी, वो चली गई थी, इसका क्या लिंक होगा? कुछ वो क्योंकि उसने कहा कि मुझे लगता है कि वो रुखसाना एहसान के किए हैं, मैके में से कोई हो। उसने कहा मैंने एहसान किए हैं तुम पे, अब वो एहसान भी अभी खुलने हैं। अभी खुलना है, अभी वो डे बाय डे एक नया ही मिस्ट्री आ जाती मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि एक हमें डोज पकड़ाते हैं किसी राज की, और एक हमें दे जाते हैं। हाँ, एक का खोलते हैं, पर्दाफाश करते हैं, दूसरा पर्दा दे जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब सारा खुला, अभी एक राज तो खुला, आप टीम खावर हैं या टीम रुखसाना? मैं तो रुखसाना के मुझे खावर की बातें सच्ची तो नहीं लगी। साथ, खावर ने वही तो कह रही है रुखसाना, जब आके ईशल उसको कन्फ्रंट करती है, रुखसाना कहती है आधा सच बताया उसने इल्जाम ही उसके ऊपर लगा दिया कि जी रुखसाना मेरे से प्यार करती थी, मैं तो उसकी तरफ अच्छा आपको माइल भी नहीं था। इवन आपने वो देखा जब वो एंटर भी होता है जुनैद, तो वो तब कहती है कि बड़ा प्यारा डायलॉग है, मोहब्बत और बेवफाई में पहल खावर नहीं हाँ, की खावर थी, ने और फिर वो एक्टिंग शुरू फिर कर दी। उसका वो जो स्टार्ट होता है। लेकिन आपने देखो ना कि खावर ही ठरकी था। आपको याद है पहली दूसरी एपिसोड में जब दिखाते हैं कि खावर अनवर जो है वो रुखसाना को छोड़ के चला, जो खावर उसको हैरेस करता है, ऐसे हाथ पकड़ के कहता है कि मैं हूं ना, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो गलती तो हमेशा खावर की हुई है, और खावर ने अपने कमरे में जाके ये कहा भी है रुखसाना की खत को देख के कि सॉरी मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बेवफाई किया और मैं तुम्हारे साथ गलत किया है। तो दैट मीन्स कि खावर को भी पता है कि ही इज़ अ गिल्टी, लेकिन अपनी बेटी के सामने वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। खैर मुझे एक बड़ा अच्छा डायलॉग लगा जब सायरा ने उसको कहा मोहब्बत में एक दो फिर नाकाम हुई है आप। हाँ, उसके जख्मों पे इतना नमक छिड़क रही है, दुख होता है मुझे। सायरा बहुत डार्क हो गई है। हाँ, सायरा के पास कोई डार्क सीक्रेट्स भी हैं। कुछ है। सो आई थिंक मैंने वही कहा, पॉइंट बहुत छोड़े हैं लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा था। उसने कहा फिर रुखसाना कि इस चीज़ के पर निकल आए, तुम्हें माँ बनने वाली हो इसलिए तुम्हारे पर निकल आए हैं। माँ बनना बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तुम अभी तरारी दुनिया की पहली औरत जो माँ बन रही है, जी तो समझना चाहिए सायरा को। सायरा में इसी चीज़ का वो है, क्या है? एटीट्यूड। मैं कुछ और कहने लगा था लेकिन आप समझ गए, लेकिन चलो। आकड़। हाँ, अकड़। ओके चलें? हाँ, चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज मेरी शहजादी। पिंजरा कर लूं कि शहजादी कर लूं? पिंजरा कर लूं पहले। चलो जी, व्हिच इज पिंजरा। जी मून पिंजरा। पिंजरा भी स्लो हो गया है, तवारत का शिकार हो गया है, यकसानियत का शिकार हो गया है, इवेंट्स रिपीट हो रहे कोई हैं। और उर्दू का वर्ड? कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा बस फंस गई उर्दू। तसल्लुत का शिकार हो रहा है। ओ वाह। हाँ ठीक है, अब निकालो। अच्छा बस। हाँ, अच्छा खैर, तसलसल का शिकार हो रहा है। क्या डार्क सीक्रेट्स बजिया ने उसके फाइनली देखे, लेकिन बाप ने जीरो इंटरेस्ट लिया। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार कि हमारे बच्चे पे क्या बीत रही है। तो फिर ये फिर पढ़े लिखे जाहिल हुए। हाँ, पढ़े लिखे जाहिल। अच्छा मुझे ये टर्म बड़ी बुरी लगती है, पढ़े लिखे जाहिल। लेकिन ये ट्रू है। जाहिल जो होता है ना, जाहिल वो जाहिल ही होता है। वो पढ़ा लिखा जाहिल नहीं होता, वो जाहिल ही होता है। जाहिल होता है कि जिसकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ हो, उसको जितना मर्जी डिग्रियां दे दें वो फिर भी जाहिल ही रहेगा। हाँ, तो मुझे ना ये टर्म बड़ी बुरी लगती है, पढ़े लिखे जाहिल। तो फिर जाहिल ही हुआ ना, वो जाहिल पढ़ा लिखा ना जाहिल हुआ। ही होता है। हाँ,
उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता, वरना अदरवाइज आपको पता है विदाउट पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे बड़े मैंने बड़े लोग होते हैं उनके कितना इंटेलेक्चुअल होते हैं। विदाउट डिग्रीज उनके दिमाग हम पढ़े लिखों से ज्यादा होते हैं। तो ये पढ़ा लिखा जाहिल कोई टर्म नहीं होती, हाँ जाहिल जाहिल ही होता है। हाँ जी, मेरे नजदीक। हाँ। अच्छा, फिर जावेद की गायब दिमागी हो गई शुरू ऑफिस में, अब उसका ध्यान शायद घर में रहता है। उस मुझे हाँ ये बात मुझे समझ नहीं आई, यार कुछ चीजें जो वो है क्या ना, वो किस चीज का प्रेमिस सेट हो रहा है? वो इसलिए कि उसका जो है ना वो अबान की वजह से फिक्रमंद रहता है हर टाइम, घर की टेंशन की वजह से ऑफिस की वर्क नजर तो नहीं आता, डिस्टर्ब हो रही है, बिल्कुल भी नहीं नजर रिश्ते आता। करवा रहा है, टूर भी करके आया है, हाँ एंजॉय करके आया है, ऊपर से उसको नाइट सूट भी वही चाहिए जो उसने धोने के लिए लॉन्ड्री में दे दिया है। क्या तुमने नोट किया? जावेद के बारे में कह रहा हूँ ना। अच्छा, कि बाबा, जावेद और जावेद जो है ना वो जावेद की वजीहा और जावेद की जो हाँ, एक टसल थी वो बड़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, वो मुझे बहुत वो पसंद भी आगे एंड तक जाएगी इंशाल्लाह। खैर एक नया गिफ्ट आ गया है अबीर के पास। जैनी तेरे को कितने फोन है, 2-4 मिनू दे दे। जैनी नाम है उसका? जैनी नाम है उसका ड्रामे में। ये आजकल नाम इतने सेम हो गए, पूरिया, जैनी, ये सब ज़ैनब, अजान, ये एक ही नाम है हर जगह, है ना? हाँ अच्छा, खैर उसको नया गिफ्ट मिल गया है, वो और ढीठ हो गई है। जैनी एक फोन मैंने भी दे दे बेटा। केड़ा लेना है? आईफोन 14 प्लस प्रो मैक्स, प्लस नहीं होता प्रो मैक्स। आपको कोई जैनी टाइप फ्रेंड नहीं है? है? अच्छा खैर, अच्छा हाँ जी। तो अच्छा, बीच पे इन्होंने बर्थडे मनाई अबीर की, उससे 2 सीन्स पहले उन्होंने डिस्कस किया कि ये बर्थडे नहीं बीच पार्टी है। हाँ बीच पार्टी, बर्थडे का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो फिर बर्थडे कहाँ से आ नहीं कहा था उसने, दुआ ने कहा था मैं नहीं जाना चाहती, उसकी अबीर की है तो वो मेरे से, तो उसने कहा मेरी खातिर चले जाओ, अगली दफा तुम्हारे दोस्तों के स्कूल के दोस्तों के साथ कर लेंगे। अच्छा, एक लफ्ज वजीहा ने यूज किया 2 बार, प्योर शुद्ध देसी हिंदी का लफ्ज। क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो तुम इसलिए सहमत हो क्योंकि तुम डर। ये हम हिंदी क्यों घुसा रहे हैं ड्रामों में? लोग बड़ा गिला करते हैं कि अब हम इन्फ्लुएंसर स्टार प्लस से और इससे और ऐड करो फिर ये सहमत दोनों ही दफा, दोनों दफा 2 दफा उसने कहा है सहमत। तो क्या तुम सहमत हो जो भी बातें जावेद? कि तुम इस बात से सहमत हो, मैं इस बात से सहमत नहीं अच्छा हूं। मुझे तो कोई इशू नहीं है इससे, मुझे भी नहीं है, लेकिन क्यों घुसा रहे हैं? तो क्या हो गया? शायद कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया हमने कुछ स्टार वर्ड्स प्लस को। देखो, हिंदी और उर्दू तुम्हें पता है एक लश्करी जबान है, तो उसमें सारे लफ्ज आ जाते शायद हो हैं, सकता है। तो इसमें इतना कोई रजामंद कह देती, क्या तुम इस बात से रजामंद हो? हाँ, क्या तुम इस बात से एग्री करती हो? हाँ, अंग्रेजी डाल दो, हाँ। है ना? पहले भी इतनी अंग्रेजी है, वैसे भी जिस तबके से इसका ताल्लुक है एयर होस्टेस फ्रेटर्निटी से, वो तो बोलती इंग्लिश है। नहीं तो जो एयर होस्टेस बनी हुई है ना, तो वहाँ पे उसको कभी हिंदी में मिल जाती होंगी ना, हाँ ठीक है, तो वो तो फिर इसीलिए उन्होंने वाओ, ये तो Detail- इंटेंशनली है, Intentionally अटेंशन टू डिटेलिंग है। अच्छा खैर, अच्छा, खदीजा का गिटार वाला सीन मुझे पसंद आया, मुझे गिटार दैट वाज वेरी सैड। एंड इसके अलावा वो हदीका का एक अजान के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, वो जो उसका बेटा है बड़ा वाला, उसके साथ वो बड़ा प्यार से वो जो सारा डिस्कस हो रहा काश ये दोनों भी तुम्हारे जैसे होते तो मैं चली जाती टूर पे। हाँ हाँ खैर। अच्छा, हमारे किसी आई थिंक हमारे डिस्कस किया था कि सोबत को भी दिखाना चाहिए, तो सोबत का फैक्टर, सोबत का फैक्टर यानी कि उन्होंने सोबत के फैक्टर को भी include जैनी किया है। इतनी चुड़ैल है, बार बार फोन दे रही है उसको। जैनी भी है, और फिर वो जो अभान का नया फ्रेंड है, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया है कि वो उसको कोई नशे की चीज नशावर चीजें दे रहा है और वो उसको खा रहा है। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सस्पेंस ऐड किया था जब वो जो सुनीता शॉपिंग कर रही थी, सुनीता एक शॉपिंग कर रही थी ना, वहां पे वो नहीं वो जो हीरो है ना, उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन था फुरकान कुरैशी। उसका इंट्रोडक्शन पे इतना सस्पेंस वाला म्यूजिक बनता था? नहीं आपने इंट्रोड्यूस करवाना है ड्रामे के हीरो को, प्यार से उसको इतने ही सस्पेंस पे से मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई वो चीज। वो आगे जाके डालते हैं जब वो उसको हरास करने उसके हाँ जब उसके हस्बैंड के साथ उधर मुझे फसल होती है। हाँ वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा एक तो मुझे वो मुझे एक बात बताएं, जो सुनीता का घर का सेट है वो आपको समझ आया? 2 डाइनिंग टेबल्स हैं वहाँ पे शायद, मैंने इतना सेट पे नोट नहीं किया। अच्छा चलो, आप जो लोग देख रहे हैं अच्छा मैं तो इस ड्रामे को ना हमेशा परवरिश कहता हूँ, मेरा पिंजरा कहने का दिन नहीं करता। अच्छा चलो, खैर पिंजरा ड्रामा जो लोग देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं कि उसके घर के
दो टीवी लाउंज हैं, एक तो वो जहाँ से वो एंटर होते हैं वो वाला फ्लैट की एंट्री, और फिर वो ग्रे वाली एक वो जो है, ओके तो वो जहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। मेरा वो ना कुछ एक थोड़ा जहाँ वो योगा करती है, हाँ तो वो कुछ ना एक मिक्सअप नहीं हो रहा। हो सकता है। अच्छा खैर, ड्रग्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, अब वो अपने नेक्स्ट एपिसोड में बता लेंगे, तो इसके साथ हम इस पर फुल स्टॉप लगाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ। अब चले जाए मेरी शहजादी की तरफ, आपकी फेवरेट। अच्छा अब चलते हैं जंबील आसिम शाह के दो अनमोल रत्नों की तरफ। पहला रतन है मेरी शहजादी। या फ्रॉड करें या शहजादी? शहजादी कर लो। शहजादी कर लें। चलते हैं जी मेरी शहजादी की तरफ। जी मून, मेरी शहजादी। शहजादी अच्छा था। वैसे मैंने इस बार बहुत नोट किया कि दानिया निकली कैसे, हाँ। दानिया मैंने निकली आपको कहा कैसे, था ना। मैंने खुद वैसे सोच के इस बार इसमें जाके नोट किया, वाकई एक मिस्ट्री है। इस तरह से निकलना, इस तरह के घर से हाँ इतने लोगों को, नौकरों चाकरों को चकमा दे के, हाँ। घर वालों को चकमा दे के, बाप को, शोहर को कैसे निकली? हाँ। दादी नानी बेचारी को उसने। अच्छा मुझे बताया, नानी तो अब मरने लगी है ना, तो फिर उसने अभी फिलहाल नानी के डर से अभी तक वो राज नहीं खोला। अब नानी तो वो डर जाएगी ना कि कहीं नाना भी ना लुगड़ जाए। नाना की वजह से अब नहीं बताएगी। जंजीबील का ड्रामा है बाबा, क्या हो मुझे लगा वो बता देगी। नहीं, बहुत मौतें जंजीबील के ड्रामा में बहुत मौतें होती हैं। मतलब वो मौत, अच्छा वैसे तो उस मौत की जरूरत नहीं थी, नहीं थी। थोड़ा और इंटरेस्ट और स्पाइस अप होता पहले है। शबीर जान को मार दिया, हाँ, अब इस बेचारी को मार देंगे। अगले एपिसोड में, कुछ एपिसोड के बाद कवि खान को मार देंगे, फिर कुछ एपिसोड के बाद और कौन मर सकता है? कैम मर सकती है, कैम भी मर सकती है, शहाना मर सकती है। शाना मर गया तो ड्रामा खत्म हो जाएगा। नहीं, असल विलन तो अलमास निकले ना, अलमास का अलमास है, अलमास चड़ेल है। हाँ अच्छा खैर, इस बार अलमास की काफी बैक स्टोरी भी बताई उन्होंने कि अलमास यानी कि ड्यूरिंग जो दानिया के पेरेंट्स थे उनके रिलेशन में भी उसने शी वाज द थर्ड पर्सन। शी वाज द थर्ड पर्सन, यस। अभी उसकी माँ की डेथ का कुछ नहीं बताया कि किस तरह हुई, कैसे हुई, ये भी एक मिस्ट्री, ये भी एक दिखाएंगे। हाँ खैर, ये मतलब इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। अच्छा वो मुझे एक बड़ा अच्छा डायलॉग हुआ कि मरना कितना मुश्किल होता है, मुझे वो बड़ा सैड लगा जब वो शमीम लाली वो बेड पे होती है, वो कहती है। और इसके अलावा मुझे वो दामाद और सास की वो जो कन्वर्सेशन थी ना, वो भी बहुत क्यूट थी, है ना। हालांकि तो माँ अब है भी नहीं क्योंकि बीवी तो मर चुकी है, तो वो रिश्ता तो खत्म है। तो उनके दरमियान एक दूसरे को माफ कर दिया, और दैट वाज वेरी क्यूट। कैंप की तरफ चलें। डबिंग के फिर बहुत मसले थे। छोड़, अब नहीं करना चाहिए यार, इतना बड़ा ड्रामा है, सोचना चाहिए। हम टीवी का ड्रामा है, चलो वो 1A+ का या एक्सप्रेस का होता तो हम मेरी दो बातें रह गई, फिर हम कैंप की हाँ, तरफ चलते हैं। करें। एक तो ये कि मुझे इस वीक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ी सी पेस पकड़ी है, ऐसी बात नहीं है कि इतना बुरा है। दूसरा जो है ना, वो एक वो जो अजीब खानदानी बहू और पॉलिटिकल पर्पस, खानदानी बहू पॉलिटिकल पर्पस के लिए कौन सी खानदानी बहू होती है? खानदानी बहू का पॉलिटिकल पर्पस क्या होगा? हमारे एक पॉलिटिकल लीडर, हाँ बस इतना ही मेरा बहुत है, समझ जाए। मतलब उनका बहुत कुछ हो चुका हुआ है, बहुत कुछ ऑनलाइन पे भी आ चुका हुआ है, ठीक है, और फिर भी अब तो कोई पॉलिटिकल नहीं यार। वो पता है आपको, उनकी लाइफ की स्टोरी है ना, लेडी डियाना की, तो उनकी होगी कोई। चलो कोई चलते हैं जी आखिरी। वो देखिए काली बहू नहीं लेके आ रही थी। काली बहू, वो जो मेगन कार्लस, क्या नाम है उसका? मेगन मार्कल। मेगन कार्लस। अच्छा चलें जी नेक्स्ट लास्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि पता नहीं एक आज लास्ट लानत की तरफ चलते हैं। आपने क्या देखा था उस दिन जो यूं कर रहा था ऐसे? हाँ वो था किसी ड्रामा में, था ड्रामा था, फिल्म थी आई गेस, वो यूं करती है ना। तो चलते हैं लास्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज फ्रॉड। जी मून, क्या करूं? बहुत कुछ कहें, क्या कहूं? कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कहें ना, कुछ तो कहें, कुछ तो कहो ना। क्या ये बात खाने की टेबल में सबके सामने बैठ के बताना मुनासिब था शान का कि माया जो है वो उसके बारे में पूछ रही थी, शज्जी के बारे में, कि इसका क्या बैकग्राउंड है, ये कहाँ से है, क्यों आया है? क्या ईशान अपने बेडरूम की सारी बातें एक फैमिली में आके टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बताता? नहीं, मुझे सबसे पहले ये चीज़ पूछनी है कि सबा कमर अपनी सास से भी डिस्कस नहीं कर सकती? सास को तो इसका सच पता है ना, हाँ। कि उसकी शादी हो चुकी है, तो अपनी सास से भी डिस्कस किया, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, ये एक क्या है, ये क्या वजह है कि एहसन खान का ये सीन है?
लटकाना है। क्या सास ससुर 27वीं किस्त थी। मतलब वहाँ पे जिमल रोज जा रही है पढ़ने, क्या जिमल के जो टीचर्स हैं वो कभी जिमल के घर नहीं आएंगे? और जब जिमल के घर आएंगे क्या वो ऐसा को तब नहीं देखेंगे? ये इलॉजिकल क्या कोई पॉइंट है। फैमिली गैदरिंग नहीं होगी? पता नहीं, अजीब ही। अच्छा, लास्ट वीक एक इशू मेरा रह गया था जो कि कमेंट सेक्शन में भी किसी ने कहा, मैंने बाकायदा डायरी में लिखा हुआ था, पता नहीं वो ओवरलुक हो गया क्योंकि हम फ्रॉड को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। नहीं लेते, क्या करें। ठीक है, वो जो मिकाल जुल्फकार सबा कमर को सुतेली माँ की किसी दे, तुम सुतेली माँ हो तो तुम किसके अंडर पले हो भाई? तुम्हारी भी सुतेली माँ आई थी। तुम्हारी भी सुतेली माँ है, तुमने सुतेली माँ पे ना ट्रस्ट कर लिया तो इस बेचारी पे भी थोड़ा ट्रस्ट कर लो। हाँ। खैर, ये बात हो गई। अच्छा, मुझे उनका एक अजीब। अच्छा, मुझे ना माया और शान के डायनामिक्स अभी तक समझ नहीं है। कभी उनमें रोमांस होने लग जाता है, I mean, कभी लड़ाई होने लग जाती है। सुतेली वो पक्की औरत लगती हो तुम। कहता आप भी पक्की औरत अभी पक्की औरत है। जिस तरह मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी पहली शादी है, लगता है ये तुम्हारी। बात है करने वाली। ये मेरी बात सुनो, कभी किसी शोर नहीं है किसी कभी भी नहीं वो दिया होगा। जंजीबील है ना, चीजों को ऑब्वियस करना उनका काम है, उनका फोटे है ये। उनका फॉल्ट। हाँ। अच्छा, एक मैंने अजीब ही खिचड़ी अब बना दी, उसे ऑफिस में भी डाल दिया, फाइनेंस पे। हाँ, बिल्ली दूध की रखवाली पे बिल्ली को रख दिया, बिल्ले को है। छोले अंदर रखा बकरा, अच्छा, ये भी कर देते हैं पंजाबी कहावत है। हाँ। अच्छा, अच्छा, फिर ये अब नोट किया, फिर माया को अंडर प्रेशर कर दिया बार बार माँ ने। शजी उसको कह रहा है कि तीन शादियां। कौन सी तीन शादियां? एक शजी के साथ ही हुई थी, दूसरी तो हुई नहीं थी। तीसरी है। हाँ, तो दूसरी तो हुई नहीं थी ना दूसरी बाबा, हुई ही नहीं थी। नाइल हाँ, के साथ। हाँ, वो तो टूट गई थी ना। दूसरी शादी कहे। और इसको शजी को कैसे पता चला कि दूसरी शादी नहीं हुई माया की? सास ने बताया था। उसने बताया था, चड़ेल ने, कलसूम आंटी ने। नो, नहीं बताया, किसी ने कैसे पता चला उसको? शज्जी को कैसे पता चला कि नाइल के साथ माया की शादी नहीं हुई? आई थिंक सास ने बताया था, या अपनी तूबा ने बेटी बताया को, हो तूबा शायद। ने बताया हाँ, था। हाँ, ये मैंने सीन मुझे ना देखा शायद, लग रहा हाँ, है, सीन मेरा देखा लग रहा है, तो इसलिए। अच्छा, शाजिया भी डेथ बेड पे पड़ गई हैं, लेकिन बीमारी क्या है उन्हें? दिल खत्म हो गया। हाँ, बेटा भी बूढ़ा हो गया बेचारा, उसकी वाइट दाढ़ी आ गई, वाइट बाल आ गए। अच्छा खासा नाइल खैजाब का बजट नहीं था क्या? डॉक्टर कह रहे सर्जरी सिर्फ इसका इलाज है और सर्जरी इस उम्र में नहीं हो सकती। क्या वो 100 साल की है? शाजिया अच्छी खासी जवान है। मेरी शहजादी की स्क्रिप्ट यहाँ ला लेके आओ, ये मेरी शहजादी में हुआ था। लिख लो, अभी देखो, फ्रॉड खोलो। तो एक वीक में 2 बीमारियों जी, पे यही डायलॉग जी, चला है जी, और दोनों जंजीबील के हैं। दादी का भी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, नहीं हो सकती क्योंकि एज ज्यादा है। और इधर भी इसका यही है। अभी देखें, मैंने तो थोड़ी देर पहले फ्रॉड देखा है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, लेकिन सर्जरी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि एज बहुत ज्यादा हो गई है। और कितनी ज्यादा है? और नानी का इलाज ओपन हार्ट सर्जरी है, उनका इलाज ओपन हार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो उनकी एज बहुत ज्यादा है। चलो, नानी मेरी तो बूढ़ी शहजादी है। में नानी तो चलो बूढ़ी उधर तो ये लॉजिकल हाँ, हो हाँ। गया। शाजिया कितनी बूढ़ी है? शाजिया तो बेचारी यंग है यार, उसको क्यों मार रहे हो? लानत 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 लानत। ऊपर से वो जिमल की माँ उसकी जान नहीं छोड़ रही है बार बार। हाँ। वो उसने मम्मी क्या कह दिया, वो पीछे पड़ गई, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो चुड़ैल है और वो सिंड्रेला की तरह वो तुम्हें ऐसे करेगी वैसे करेगी। बहरहाल अब आई हैव रियलाइज फ्रॉड की डायरेक्शन पता नहीं अब किस जुमरे में चली गई। 27 किस्तें हो गई, अब क्या करेंगे आप? 27 किस्तें हो गई। तो इसी के साथ ही मेरे भी पॉइंट्स तो रख दो। कापियों दफा। तो चलते हैं अपने हाँ। व्यूवर्स को थोड़ा सा बातें करें आप। कमेंट्स पढ़ें। हाँ, उनके साथ कुछ तब बातें तक मैं करें। पूछना चाहूँगा कि आपको कैसी लगी बिल्किस आंटी? हाँ, क्या आप उनको दोबारा हमारे शो में देखना चाहेंगे? सोनिया आपको कैसी लगी थी? सोनिया के बारे में बताएं। सोनिया को आप दोबारा देखना चाहेंगे? और भी हम शो में नए नए कैरेक्टर्स को बुलाया करेंगे। आप बताएं, पसंद आपकी पेशकश हमारी। मुझे सलमान कह रहे थे कि आप जो है ना वो बन के साइमा चौधरी। साइमा चौधरी, तो उसके भी पर भी काम तो होगा। आपने साइमा चौधरी तो देखा नहीं हुआ? हाँ, मैंने देखा नहीं है, शायद मैं एक आध किस्तें देखूं तो शायद मुझे थोड़ा सा रट आ जाए। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है टोटल आर्मी ड्राइव का। ग्रेट एपिसोड, तिनके का सहारा नॉट वर्थ वाचिंग। इतना यूनिक टॉपिक था, कदर की उसकी स्ट्रगलिंग की, इतनी जल्दी चुपचाप कर दिया। अब वही टॉक्सिक सेम से शफी सेम समी से शादी होगी। हारून का करेक्टर इतना अच्छा था, उसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया। हमने भी इरादा किया, हम देखते हैं। हमने कहा कि ये एक अच्छी उस पे जा रहा है, पेज पे जा रहा है, और फिर वहीं पे ही आ गया, वहीं पे मार दिया जंजबील ने। जंजबील आंटी ने कहना चाहिए। जंजबील बाजी को बहुत शौक है मारने का। जंबील जंजबील बाजी को बहुत शौक है कैरेक्टर मारने का। इतना अच्छा, सबसे अच्छा कैरेक्टर होता है ना ड्रामे का, वो मर जाता है। अच्छा,
फिर वो कहते हैं दास्तान और दुरे शवार स्टिल मास्टरपीस। या ये दे आर। ठीक है। इसके बाद कूल बॉय कहते हैं कि मून एंड अरसलान आप पाकिस्तानी शॉर्ट मूवीज़ का भी रिव्यू करें और आपकी इनके बारे में क्या राय है। करते होते थे हम लोग, करते होते थे। yes, हाँ yes. जब ऐसा होता था तब करते थे, अब भी किया करेंगे। अभी लास्ट वीक भी आपने कोई एक देखी, आपने मुझे बड़े मजबूर किया हुरिया आप मंसूर की पसंद करें, मैंने कहा नहीं चटोरे। सॉरी नहीं, एक और जो आपने मुझे दिखाई, एक और आपने मुझे दिखाई, मैंने कहा ये बहुत बुरी है। अच्छा यार नहीं वो अच्छी नहीं, बहुत बुरी थी। रुख थी माया खान की। बहुत नहीं, इतनी ओवर द टॉप। यार माया खान इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, आई लव मायरा खान इज अ ग्रेट एक्टर इन ओवर द टॉप एक्टिंग। ओके। उनसे अच्छी ओवर द टॉप एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसमें गुले राणा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, आप उनकी अच्छी एग्री थी, करेंगे। शगुफ्ता कहती हैं आई एम नॉट लाइकिंग बख्तावर एट ऑल। इस ड्रामे का कोई सर पैर नहीं है, इसमें कोई मैसेजिंग भी नहीं है और ना कोई इंटरटेनमेंट वैल्यू है और ना ही परफॉर्मेंस कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बख्तावर क्रिकेटर का कोई आर्ट नहीं है, कोई उसमें इंट्रीगिंग वैल्यू भी नहीं है। आई डोंट नो यमुना ने ये ड्रामा क्यों किया, मे बी शी थॉट ऑफ रिजाद एंड अज्यूम कि ये फीमेल वर्जन भी क्लिक कर जाएगा, बट आई डिडंट। इतनी प्यारी बात की है ना आपने सोलान ने। हाँ, इसके बाद जो है जीनियस बडीज कहती हैं ड्रामा फ्रॉड में खुद शान मिकाल ट्रस्ट हिज स्टेपमदर बट शाउटिंग ऑन सबा कमर माया दैट आई वोंट ट्रस्ट यू एज योर स्टेपमदर। वो हमने आज बात कर दी। माय फ्रेंड्स माय फैमिली कहते हैं बासित कॉल्ड आयशा व्हेन शी वाज, अच्छा ये मैंने जाके देखा, हुआ कह रहे हैं कि बासित called Aisha when she was getting ready for the wedding. Her mom saw he was calling and cancelled the call, then turned off her phone. He tried to call again but her number was not responding. ठीक है। इसके बाद सलमान ज़ेड कहते हैं अरसलान आईफोन 14 ले लिया आपने, उसने देख लिया फौरन। सलमान की नजर बहुत तेज है। सलमान आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। Yes. सलमान ज़ेड कहते हैं दूल्हे शवार ड्रामा is a guidance for every person how time changes the personality of people and Allah grants too much to the person who has sabr and tawakkul over him and little sabak for those people also who see that divorce is the only solution. Sometimes little compromises save the marriage and later on those compromises pay off in a very beautiful way to person who had compromised. Yes, compromise I have seen in real life as well. हाँ, pay off होता है। yes. शाना खान कहते हैं मून न्यू लुक बेहतरीन है। थैंक यू। इस बार इजी कहते हैं इस्लाम गाइस ग्रेट शो ऑफ कोर्स सॉरी फॉर नॉट क्लियरली पॉइंटिंग आउट द कमेंट वाज इन द कमेंट सेक्शन नॉट फॉर एक ही बात। मेरे से भी गलती हो गई, हमने भी उनको टारगेट कर दिया है। सॉरी। फिर उसके बाद बच्चे माफ कर दो। Our drama should not be any longer than 15 to 20 episode और dramas are still impactful because they used to be only 13 episode। अब तो लस्सी ही बना देते हैं, दिमाग की दही तक तो बर्दाश्त थी हमें। आई रिमेंबर वी यूज टू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरीज लाइक कश्मीर ड्रामाज, मारवी आर्मी थीम, खाना बदोश टाइप एंड सो मच मोर, बट नाउ वी आर स्टक विद ट्रायंगल लव एंड हेट स्टोरीज वन और द अदर वे। इट्स अ स्टार प्लस कल्ट आई गेस शोइंग शाज़ैन फ्लॉलेस एक्टिंग, शोइंग शाज़ैन नहीं ये क्या लिखा हुआ है, दिखाएं। साजिशें, अच्छा साजिशें शाज़ैन है। showing साजिशें flawless actor skin, fair, slim, smart, sleek, smooth hair at all times, toxic, मोहल्लेदार, world's richest families in every drama, many duas. Thank you so much. Thank you. हमारे कहते हैं पंजे की एपिसोड बहुत बोरिंग आई थी, सो अब हम विदाउट बियर्ड सोनिया भी देखेंगे। वो ये भी कह रहे हैं इसके बाद मोनिका लुकिंग कंप्लीटली चेंज, बाय द वे लुक्स हैंडसम। एज जाहिद कहते हैं नॉट दैट actress is Hira Somro, she isn't in Aftab Iqbal Yeah, she show. was in दीवार शब। किसने कहा था? आपने कहा था। नहीं मैंने तो नहीं। क्या आफ्ताब इकबाल के शो में बैठी होती थी, कसौटी करती गलती थी। से कह दिया होगा। अकील हसन कहते हैं मैं बीमार था ना लास्ट वीक। अकील हसन कहते हैं आई रियली एंजॉय फ्रॉड ड्रामा सेगमेंट, बहुत बोर एंड अजीब ड्रामा है वैसे, प्लीज ड्रामे की इंसल्ट करते रहा करें, आई रियली एंजॉयड हा। थैंक यू। प्लीज कहते हैं अरसलान प्लीज डू अ हेयर कट। उनका मतलब था कि कटिंग, वो वाली कटिंग नहीं कि आप वो बन के आ जाएं जंगली कबूतरी, उनका मतलब था कि आप बालों की ट्रिमिंग करवा लें, शायद उनको दो मुहे नजर आ गए हों। स्प्लिट एंड्स। सलमान से कहते हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज। थैंक यू सलमान। एंड मून्स न्यू क्या लुक गया, मून्स न्यू लुक। थैंक यू जी बस दैट्स इट। बस इसी के साथ ही कमेंट खत्म हुए जी। कुछ कहेंगे आप? हाँ वही कहूँगा आज जो आपने मैंने कुछ कहा नहीं।
आज आपको लगता है कि मैं हर एपिसोड में आपको कहूँ क्या कि आप अच्छा खैर कोई यही आही हैं। आई अच्छा चलो बताओ। खैर जाते जाते मैं आपको इससे यही कहूँगा कि अगर आपकी कोई सजेशन है शो के बारे में, कोई आपकी कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ हमें उनसे आगाज़ ज़रूर करिए अपनी आरा से, और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। आजकल हम थोड़ा सा स्लो में हैं क्योंकि माहौल स्लो हुआ है, बरवाना भी स्लो हुआ है, और इसी के साथ ही हमारी आज के एपिसोड भी खत्म हुई। लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारा कंटेंट हम सोच के बैठे हुए हैं। अहमद भी थोड़े बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ करें वो थोड़े ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह। उनका भी बहुत सारा चीज़ें रुकी हुई हैं। नेक्स्ट वीक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद आपको कुछ बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिले। अभी एग्रीमेंट मैंने लिखना है, लेके जाना व्हाट्सएप पे अभी थोड़ी डिस्कशन होगी है, तो शायद आप नेक्स्ट वीक आपने ज़रूर आना है कि बस पे, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको कुछ मिलेगा, कुछ सरप्राइज मिल सकता है टीवी लॉन्च में भी और मीनिंगफुल में भी। सो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो मुझे ज़रूर बताएं कि पसंद आपकी पेशकश हमारी। इसी के साथ ही मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।